25 मई को दो महत्वपूर्ण जयंतियाँ पड़ती हैं। एक है भगवान नरसिंह की जयंती और दूसरी है श्री रास बिहारी बोस की जयंती। भगवान नरसिंह की कथा सबको पता है। भगवान ने आवश्यकता के अनुरूप आधा पशु और आधा मनुष्य का शरीर धारण किया था। क्यों? हिरण्यकश्यप ने अपनी समझदारी से ये चाहा था कि मैं मरूं नहीं, तो तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने पूछा तो उसने कहा मुझे अमर बना दो। तो उसने कहा अमर तो नहीं बना सकते हैं मृत्यु लोक में, तुम और मांग लो। तो उसने यही कहा था कि मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, धरती पे न मरूं, आसमान में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। तो ये सोच के उसने समझा था कि बस जब हमने सभी स्थान प्रतिबंधित कर दिए हैं तो अब मैं नहीं मरूंगा। लेकिन असुर लोग ये भूल जाते हैं कि वो जिस बुद्धि से भगवान को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के पास उससे अनेक गुनी बुद्धि है। भगवान की बुद्धि का एक हल्का सा हिस्सा मनुष्य को जो मिलता है उसी से वो उन्मत्त हो जाता है। तो फिर व्यवस्था बनी, माता के सात्विक प्रवृत्ति पैदा हुई और प्रहलाद पैदा हुए। कथा सबको मालूम है। हिरण्यकश्यप ने अपने को भगवान सिद्ध करने के लिए जो प्रयास किए थे उसे प्रहलाद मानते नहीं थे। देखा जाए तो वो सबसे पुराने सत्याग्रही थे। ऐसे सत्याग्रही जिसने सत्य को कहा और अपने पिता के सामने भी कहा। कभी उनने वेद भी नहीं की, कभी उद्दंडता नहीं की, कोई बगावत नहीं की, लेकिन सत्य दोहराते रहे। सच्चे सत्याग्रही की तरह अपना अनाचार सहते रहे, कष्ट पीड़ा सहते रहे, लेकिन सत्य से डिगे नहीं। तो उन्हीं के पक्ष में भगवान ने किया। देखा जाए तो प्रहलाद का भी जीवन नरसिंह का जीवन था। मनुष्य शरीर में उसने वो सिंह की ताकत दिखाई। बड़े से बड़े पशुओं के सामने भी सिंह जो है भयभीत नहीं होता। ऐसे वो भी पिता के इतने बड़े साम्राज्य आतंक से भयभीत नहीं हुए। और जब उसका पाप का घड़ा भर गया तो सबको पता है कि वो खम फाड़ करके पैदा हुए और जो उसे वरदान मिले थे उनका सबका पालन करते हुए न पुरुष थे न पशु थे। उस समय न दिन थी न रात्रि, संधि वेला थी। और उन्होंने नीचे बैठ के अपने घुटनों पर न धरती न आसमान, और नाखूनों से उनको पेट फाड़ दिया, न अस्त्र न शस्त्र। तो ऐसा जो राक्षसी कुचक्र था उसको उन्होंने नष्ट किया। तो ये कथा तो मालूम है, लेकिन गुरुदेव यही कहते रहे कि जब अनाचार का बोलबाला होता है, अनाचार सिर चढ़ के चलता है, तो ऐसे समय में नृसिंह मानवनुभूमि के साधकों की जरूरत पड़ती है जो परिस्थितियों के अनुरूप सत्य को छोड़े नहीं, परेशानी भले झेलें, भगवान उनके साथ है ऐसा मान करके वो पूरी दृढ़ता से लगे रहते हैं। और जहाँ जब जब ऐसा हुआ है तो सफलताएं मिली हैं। तमाम तरह के आंदोलन हुए हैं। उस समय लगता था कि ये तो असुरता तो चरम पर है, लेकिन फिर हो गया। तो ये सब भूमिका होती रही। भगवान नरसिंह का यही वो है कि आदमी को
अनीति के प्रतिरोध के लिए मानव शरीर में रहते हुए भी सिंह जैसी प्रवृत्ति अपनाने की ज़रूरत है, ये उनसे प्रेरणा मिलती है। और अगर भावनात्मक दृष्टि से देखें तो हर समय जब असुरता बढ़ी है, अनीति बढ़ी है, तो नृशंस प्रकृति के लोगों ने ही उनका समाधान निकाला है। हम लोग भी ऐसे ही कर